बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कुछ दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आवाज़ से लग रहा होगा। अब थोड़ी सी ठीक हुई है तो मैंने कहा यार वीडियोस तो डालनी है, पढ़ाना तो है बच्चों को, रह जाता है बच्चों का सिलेबस फिर। तो चलो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो 6 चैप्टर्स तक हैं हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आप लोगों का लास्ट जो चैप्टर था ट्रेन्स वाला वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम क्या है? पपी एंड आई। चैप्टर का क्या नाम है? पपी, मतलब जो पपी होता है, एक जो डॉग होता है अच्छा खासा, उसका जो बेबी होता है छोटे वाला, उसे हम बोलते हैं क्या? पपी। और आई कौन है यहाँ पर, यह भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे इसका हिंदी मतलब समझते हुए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई। अब यहाँ पे देखो, इस आई का एक्चुअल में जो मतलब है, ये आई कौन है? ये बॉय है। ये बॉय कौन है? आई। आई मतलब ये बॉय अपनी बात कर रहा है, पपी और मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आप लोग कहते हो ना आई लिव इन वो जगह का नाम, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कानपुर, ऐसे करके। तो आई मतलब मैं। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, बच्चा बोल रहा है आई मेट अ मैन। मेट का मतलब क्या होता है? मिलना। तो मैं एक आदमी से, मैन कौन? एक आदमी। देखो यहाँ पे इनका फेस नहीं दिखा रखा, बट ये क्या एक आदमी है। तो ये बच्चा बोल रहा है आई मेट अ मैन, मैं एक मैन से, एक आदमी से मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, जैसे मैं चल के जा रहा था। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है, जैसे मैं चल के जा रहा था मैं एक आदमी से मिला। अब मिला तो वो क्या करता है मिलकर? वी गॉट टॉकिंग, हम बात करने लगे। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। और वॉक, देखो WALK, वाल्क नहीं होता, वॉल्क नहीं होता, ये होता है वॉक। इसमें जो एल होता है वो साइलेंट होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉक। और ये होता है टॉक। ठीक है, तो वी गॉट टॉकिंग, हम बात करने लगे। कौन बात करने लगे? मैन एंड आई, आदमी और मैं। मतलब वो बच्चा क्या बोल रहा है, भाई मैं जा रहा था रास्ते में चलते चलते और मैं एक आदमी से मिला, हम बात करने लग गए। आगे देखो क्या है। अब वो बोलता है, कौन बोल रहा है? देखो, वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड। वो बच्चा कह रहा है कि मैंने कहा, इस बच्चे ने इन मैन से पूछा, इनसे कहा वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे पूछा। आई सेड टू द मैन, मैंने उनसे कहा एज ही वेंट बाय। देखो देखो देखो, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा है, ये बच्चा ऐसे करके जा रहा था, ये अंकल है, ये आदमी, और ये ऐसे करके जा रहे थे। रास्ते में ये लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो मिलते हैं ना, तो जैसे इसकी तरह इसके साथ से गया, इसके पास से, तो उसने उनसे पूछा, बच्चे ने उस आदमी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे पूछा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। अब उस आदमी ने, उन अंकल ने क्या आंसर किया? डाउन टू द विलेज, ऐसे जो विलेज होता है, जो गांव होता है, मैं गांव में नीचे की तरफ जा रहा हूँ। टू गेट सम ब्रेड, ब्रेड का मतलब ब्रेड क्या होती है? ब्रेड तो ब्रेड होती है, आप लोगों ने खाई है ना ब्रेड। तो ब्रेड लेने के लिए मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। समझ में आया? आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। विल यू कम विद मी? नो आई नॉट, नो नॉट आई। अब देखो, जो आदमी है, जो अंकल है, वो उस बच्चे से पूछ रहे हैं विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सॉरी, मैंने बताया थोड़ी सी तबीयत डाउन है, दैट्स वाई। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा कह रहा है नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं चलूंगा। क्लियर हुआ? देखो, अब एक किससे मिला? एक मैन से, एक आदमी से मिला। ओके, उसके साथ गया? नहीं गया बच्चा। अब आगे देखते हैं। अब वो बोल रहा है आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, जैसे जैसे मैं आगे चलने लगा मैं एक हॉर्स से मिला। देखो मिल रहा है ना, एक हॉर्स से, मैं एक हॉर्स से मिला, यानी एक घोड़े से मिला। ठीक है। अब वो देखो क्या कर रहे हैं, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। अब हम लोग, मैं और हॉर्स बातें करने लग गए। मैं जाते जाते रास्ते में अब घोड़े से मिला, हम लोग बात करने लग गए।
अब मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे। अब बच्चा बोल रहा है आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, जैसे वो मेरे पास से गया, जैसे वो जो हॉर्स था वो मेरे पास से गया, मतलब उस बच्चे के पास से गया, उस बच्चे ने पूछा आज तुम, टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है, आज, आज तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स। तो वो हॉर्स क्या बोलता है, डाउन टू द विलेज। मैं भी मतलब वो बच्चा भी, वो जो हॉर्स था वो भी कहाँ जा रहा था, वो भी विलेज की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था, टू गेट सम हे। अब हे का मतलब क्या होता है, एक बार ये पिक्चर देखो, आपने देखा है ना जो हॉर्स होते हैं वो ये खाते हैं ना घास टाइप की, जो उनका वो होता है फूड, तो वो लोग ये खाते हैं, इसे हम कहते हैं हे, ये हॉर्स इन्हें खाते हैं। तो अब जो हॉर्स है वो ये कह रहा है कि भाई मैं ये लेने जा रहा था, मैं विलेज की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा हे जो उसका जो हॉर्स का जो खाना होता है वो खाने या वो लेने। विल यू कम विद मी। अब हॉर्स भी उस बच्चे से पूछ रहा है तुम मेरे साथ चलोगे क्या। तो बच्चा बोल रहा है नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर हुआ। आगे देखो, आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, जैसे जैसे मैं चलता गया, आई मेट अ पप्पी, मैं एक पपी से मिला। देखो ये रहा ना एक पपी, तो बच्चा कह रहा है मैं एक पपी से मिला। एक जो डॉग होता है, डॉग का जो बेबी होता है उसे बोलते हैं पपी। एज आई वेंट वॉकिंग, जैसे मैं जा रहा था, वी गॉट टॉकिंग। अब वो बच्चा उस पपी से बात करने लग गया, पपी एंड आई, तो पपी और ये जो बच्चा है ये दोनों आपस में बात करने लग गए। अब वो पूछता है वेयर आर यू गोइंग टू दिस फाइन डे, तुम आज के दिन कहाँ जा रहे हो। ये कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, ये जो बेबी है, जो ये बच्चा है, ये इस पपी से पूछ रहा है। ठीक है, तो आज तुम कहाँ जा रहे हो, आई सेड टू द पपी, मैंने उस पपी से पूछा जैसे वो मेरे पास से गया। अब वो पपी क्या बोल रहा है, देखो, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। जो पपी है वो कह रहा है मैं पहाड़ों में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ताकि वहां पर मैं गोल गोल घूम सकूं, है ना। रोल का मतलब क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमना, ऐसे 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 करके, और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। तो वो बच्चे जो पपी है वो कह रहा है इस बच्चे से मैं पहाड़ों में, हिल्स का मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक है। तो बच्चा कह रहे, तो वो बेबी कह रहा है, पपी कह रहा है कि मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ ऊपर, वहां पे रोल रोल करने, गोल गोल घूमने और खेलने। अब बच्चा क्या कहेगा, आई विल कम विद यू पपी सेड आई, बच्चा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पपी, पपी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सेड आई, उस बच्चे ने कहा। समझ में आया, चैप्टर क्लियर हुआ, छोटा सा था। देखो हमने इसमें क्या देखा, एक जो पहले बच्चा था वो चल के जा रहा था, उसको एक आदमी मिला, वो लोग बात करने लग गए। बच्चे ने उस आदमी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो। तो वो जो आदमी है वो बोल रहा है मैं विलेज की तरफ जा रहा हूँ थोड़ी सी ब्रेड लेने, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये इस आदमी ने बच्चे से पूछा और बच्चे ने क्या बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर जो बच्चा था वो रास्ते में चल रहा था, चलते चलते उसे मिलता है एक हॉर्स, एक घोड़ा मिलता है, ठीक, एक घोड़ा मिलता है। तो वो घोड़े से बात, वो और घोड़ा बात करने लगते हैं। तो अब जो बच्चा है वो उस घोड़े से पूछ रहा है आज तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स। जैसे वो उसके पास से गया उसने पूछा, तो हॉर्स ने क्या बोला, भाई मैं विलेज की तरफ जा रहा हूँ, हे जो उसका खाना होता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पिक्चर में, दिस वन, ये लेने मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो हॉर्स ने उससे पूछा कि विल यू कम विद मी, तुम मेरे साथ चलोगे। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अब रास्ते में बाद में उसको एक पपी मिलता है, जब वो जाता है तो वो लोग बात करने लगते हैं, पपी भी और ये बच्चा भी। तो वो बोलता है उससे वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे। तो अब वो जो बच्चा है ये इस पपी से पूछ रहा है आज तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो पपी है उसने क्या बोला उससे, मैं पहाड़ों में ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, वहां पे गोल गोल घूमने और खेलने। तो बच्चा खुद कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पपी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चा किसके साथ गया, उस पपी के साथ गया, उस बेबी के साथ गया। ठीक है, अब आगे देखो न्यू वर्ड्स में क्या है, विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, हिल्स का मतलब होता है पहाड़, ब्रेड, आप लोगों ने ब्रेड खाते होंगे ना, सैंडविच खाते होंगे, वो ब्रेड होती है। हे मैंने आपको दिखाया जो हॉर्स का जो खाना होता है, ये वाला घास टाइप का जो सूखी घास होती है इसे हम बोलते हैं हे। रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमना और प्ले का मतलब होता है खेलना। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इसमें रीडिंग इज 1। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज आई इन द पोएम, मतलब पोम में आई कौन है। तो आई कौन है, ये जो बेबी है, जो ये बच्चा है, ये है आई।
ठीक है, तो हम लिखेंगे द बेबी इज आई इन द पोम, ठीक है, और द बॉय इज आई इन द पोम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द मैन गोइंग, मतलब जो आदमी था वो कहाँ जा रहा था। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, और हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है हु आर यू, आप हु आर यू, आप कौन हो, तो बच्चा क्या बोलता है आई एम, जो भी आपका नाम है वो बताते हो, है ना, ऐसे। तो अब यहाँ पे देखो कि वेयर वॉज द मैन गोइंग, अब जो आदमी है वो कहाँ जा रहा था, वो डाउन टू द विलेज, वो विलेज की तरफ जा रहा था टू गेट सम ब्रेड, ब्रेड लेने, है ना, तो हम लिखेंगे द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, देखो थोड़ा लिख लें क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ओके लिख लेते हैं, चलो मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं क्या, चलो लिख देती हूँ, द बॉय इज आई, है ना, इन द पोम, ये हमने पढ़ लिया ना, इस वाले को मैंने बता दिया आप लोगों को, तो पोम में ये है, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो कौन है, वेयर वॉज द मैन गोइंग, तो हमने क्या लिखा था, द मैन वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम ब्रेड, है ना, हमने यही बोला ना हमने यहाँ पे। ओके देखो अब थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है, यहाँ पे हम स्पेस डाल देते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया था भाई, देखो जो हॉर्स था वो तो अपना है लेने जा रहा था, अपना खाना जो उसकी घास है वो लेने जा रहा था, बट बच्चा को थोड़ी ना वो घास खानी है, तो बच्चा क्यों जाएगा, इसलिए बच्चा नहीं गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड डिडंट, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डिडंट, है ना, ये लिखेंगे हम, द चाइल्ड डिडंट गो विद हॉर्स बिकॉज द चाइल्ड डोंट वांट टू ईट है, उसे है जो उसका खाना था, जो घास थी वो नहीं खानी थी, तो वो हॉर्स के साथ नहीं गया। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, अब जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, वो पपी के साथ क्यों चला गया, क्योंकि आप यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन में से लिखना द चाइल्ड गो विद द पपी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना इस वाले क्वेश्चन में, है ना, बिकॉज, आगे हम बिकॉज के आगे लिखते हैं, बिकॉज द पपी was going to play and the boy wants to play, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। आगे देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है अब इसमें कुछ खास नहीं, विच एनिमल डू यू लाइक है, अब आपको पूछते हैं कि आपको कौन सा जानवर पसंद है, आपको टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट द एनिमल यू लाइक डज, जो भी आपको एनिमल पसंद है वो ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो वो करता है। आगे देखो, से अलाउड, थोड़ा तेज तेज आपको बोलना है, ब्रेड, मेरे साथ साथ बोलो, ब्रेड ब्रेड, हे रोल, सेड, टुडे, पोल, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर देखो क्या है ना, आपको थोड़ी सी यहाँ पे लाइंस लिखनी है, आपको ड्रॉ करना है, जो ड्रॉ करा हुआ है थोड़ा बहुत कुछ लिखना है। मान लो बुल डॉग है, ये बुल डॉग देखो ऐसा होता है, तो अब इसके बारे में कुछ आप लिख सकते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग, है ना, ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, बॉक्सर, ये बॉक्सर है ना, ये जर्मन शेफर्ड है, ये डॉग है, ये सारे, ये डोबरमन है, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको ये ज्वाइन करनी है, जो डॉट्स दे रखे हैं ना, आपको ऐसे करके ये ज्वाइन करनी है, और ज्वाइन करते करते, ये माउस थोड़ा कम टेढ़ा चल रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरह ज्वाइन करनी है और ये एक डॉग बन जाएगा बिल्कुल ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट्स राइट, अब आपको ये राइट करना है, हम इन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स, साउंड का मतलब क्या होता है, जो उनकी आवाजें होती है, जैसी आवाज वो निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जो एक डॉग होता है, ठीक है, कुत्ता, वो कैसी आवाज निकालता है, भौं भौं की, है ना, तो उस समय क्या बोलते हैं, बार्क करना, उस समय क्या बोलते हैं, उसकी साउंड, उसकी आवाज। तो ऐसे ही जो हर एक एनिमल्स, यहाँ पे हमें एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे हमें उनकी साउंड दे रखी है, हमें उन्हें उसको मैच करना है। अब एक जो हॉर्स है वो कैसी आवाज निकालता है, कभी आपने सुना हो तो हॉर्स की आवाज होती है नी, ये ऐसे होती है ना, उसको हम बोलेंगे नी,
ठीक है। अब जो डॉग है, डॉग डॉग तो क्या करता है, बार्क करता है। डॉग तो देखो बार्क कहाँ है, ये रहा बार्क, हमने मिला दिया। अ शीप, एक जो शीप होता है, शीप हमेशा ब्लीट, शीप की आवाज आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, वैसे जो शीप की आवाज होती है वो होती है ब्लीट, ठीक है। कैट तो सबको पता है, कैट कैसे आवाज निकालती है, मियाऊ मियाऊ, है ना, ऐसे निकालती है। ओके, तो हमने उसको म्याऊ से मैच करा, म्यूज। एलिफेंट, एलिफेंट हमेशा ट्रम्पेट करता है, हमेशा क्या करता है एलिफेंट, ट्रम्पेट। ओके। टाइगर, टाइगर तो दहाड़ता है ना, टाइगर को क्या गया, ये रहा इसका रोर्स, दहाड़ना। काऊ कैसी आवाज निकालती है, मूं, है ना, तो उसका हो गया मूस। क्लियर हो गया, ऐसे आप लोग इसको मैच कर लेना इनको, ठीक है। आगे देखो, लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं जो कि हम अपने घर पे भी पाल लेते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, है ना, और जो हमारे घर पर हम लोग पाल लेते हैं, नॉर्मल जो इंसान है, आप मैं कोई भी, हम लोग उनको घर में भी पाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जंगलों में होते हैं, हम उन्हें घर में नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से, देखो डोमेस्टिक एनिमल्स। जैकल, जैकल आपने कभी भी देखा है, किसी ने अपने घर में आपने कभी सुना है, नहीं, तो जैकल को हम क्या लिखेंगे, वाइल्ड। हमने इसका आगे डब्ल्यू लिखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। जैकल हमारा कौन सा है, वाइल्ड। फिर आप लोग उसे यहाँ पे लिख लेना, जिसके आगे मैंने डब्ल्यू लिखा है उसे आप लोग यहाँ पे लिखना, ठीक है। और मैं ऐसा करती हूँ, देखो आप लोगों की उसके लिए डब्ल्यू लिख देती हूँ उसके आगे, ठीक है, और जो भी डोमेस्टिक है उसके आगे लिखती हूँ मैं डी, ठीक है। अब देखो जैकल है, जैकल कौन सा है, वाइल्ड एनिमल है। एलिफेंट, एलिफेंट कभी आपने देखा है किसी घर में, नहीं, तो एलिफेंट भी कौन सा है, वाइल्ड एनिमल है। बेयर, भालू, भालू देखा है किसी घर पे, नहीं, तो बेयर भी कौन सा है, वाइल्ड एनिमल है। फिर देखो टाइगर, टाइगर देखा है कभी किसी घर में, नहीं देखा, तो टाइगर भी क्या है, वाइल्ड एनिमल है। यहाँ पे फॉक्स रह गया, फॉक्स जो लोमड़ी होते हैं वो देखिए किसी के यहाँ, नहीं देखी, तो फॉक्स भी क्या है, वाइल्ड एनिमल है। शीप, शीप देखिए किसी के यहाँ, हाँ देखिए मैम, हाँ देखिए ना, तो उसे हम बोलते हैं शीप। तो शीप क्या हमारी डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक को ना मैं यहाँ पर रेड से लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गई डोमेस्टिक, ये डी। डॉग क्या है, डॉग कुत्ता, वो तो सब सब पालते हैं, तो डॉग क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। गॉट, गॉट बकरी, सब पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल है। काओ, काओ गाय क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, सबको पता है। बफेलो भैंस, है ना, भैंस क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, सबको पता है। क्लियर हो गया। अब जिसके आगे मैंने डोमेस्टिक लिखा है आप लोग उसको लिखना यहाँ पर डोमेस्टिक, यहाँ पर डी वालों को आप यहाँ पे लिखोगे इन सबको, और वाइल्ड वालों को आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, राइमिंग वर्ड्स, मतलब जो एक जैसे से हो, साउंड जिनकी सेम सेम सी हो ना, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। अब हिल है, तो हिल क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, किल, है ना, ठीक है, किल हो गया, किसी को मारना। पिल हो गई, दवाइयाँ, ठीक है। अब हे जो हमने देखा था ना ऊपर, हे आप यहाँ पे लिख दो रे, है ना। आप यहाँ पे लिख दो जैसे कि एक हो गया रे, एक हो गया, नहीं वो तो हम नहीं लिख सकते ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं के, एक ब्रांड है, ठीक है। अगर देखो फाइन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शाइन, है ना। एक हम यहाँ पे लिखते हैं राइन, RHINE, राइन एक वैली होती है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। गेट है, तो गेट है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेट, है ना। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे कि मैट, बट वो तो नेट लिख दिया, नेट, ठीक है, नेट लिख दिया। पेट क्या होता है, पेट जो कि जानवर है, पालतू जानवर, और नेट क्या होता है, जो नेट होता है, ठीक है, इंटरनेट वाला नेट कह लो, या फिर कह लो जो जाली वाला नेट होता है वो। गोइंग, आप ऐसे गोइंग का लिखो, ऐसे आप यहाँ पे हेयर का लिखो, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर ये वाले वर्ड्स लिख देने हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया। एक छोटी सी यहाँ पर आपको स्टोरी दे रखी है, छोटा सा कहानी ब्रूनो के ऊपर। जो ये बच्चा था, इसका देखो, इसी का जो पेट था, पेट क्या मतलब जो पपी से मिला, इस पपी का नाम बच्चे ने बाद में इसको पाल लिया और इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया, ब्रूनो, ठीक है। अब ब्रूनो के ऊपर छोटी सी एक पोम दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। ब्रूनो इज माई पेट पपी, ब्रूनो जो है मेरा पालतू पपी बन गया है, मतलब पालतू पपी है। ही ब्रेक्स हिज डिश, उसने अपनी डिश जो थी उसको तोड़ दिया। ही इज सैड, डिश मतलब क्या, जो वो खाना खाने वाला था उसने उसको खराब कर दिया। ही इज सैड, अब वो उदास हो गया। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने उसे क्या दिया, मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध। डैडी जो उसके फादर थे, इसने इस पपी को दूध दिया। बट ब्रूनो इज सैड, लेकिन फिर भी ब्रूनो उदास था। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, जो मम्मी थी इस बच्चे की, इसने ब्रूनो को क्या दी, एक न्यू डिश दी। नाउ ब्रूनो इज हैप्पी, अब ब्रूनो खुश है।
यहाँ पे देखो ब्रूनो इज माई, क्या था, ब्रूनो इज माई, कौन है ब्रूनो, पेट, ब्रूनो इज माई पेट, यहाँ पे आपको पेट लिख देना है। ही ब्रेक्स हिज, ब्रूनो ने अपनी क्या तोड़ी थी, फिश या डिश, वेरी गुड डिश। डैडी गिव्स हिम, डैडी ने उसे क्या दिया, पानी दिया, दूध दिया, ऊपर नहीं करूंगी, बताओ क्या दिया, यस मिल्क दिया। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू, अब जब ये देने के बाद भी ब्रूनो उदास था, तो मम्मी ने क्या दी, एक न्यू डिश दी, तो हम डिश लिखेंगे। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी, ब्रूनो अब क्या था, हैप्पी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। ये वाला लिटिल टाइगर और बिग टाइगर का चैप्टर है, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपकी जो यहाँ तक की वीडियो थी हो खत्म। ये अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे मैं आप लोगों की ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सबके लेकर आऊंगी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ध्यान से कर देना बिल्कुल, और अपने फ्रेंड्स को भी कुछ शेयर कर देना। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में।